हेलो फ्रेंड। प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि पायल का लेआउट कैसे होगा, और इस वीडियो में ये बताएंगे कि पायल का लेआउट होने के बाद पायल का कास्टिंग कैसे होगा और कास्टिंग में कितना कंक्रीट लगेगा उसको बताएंगे। उससे पहले ये बता रहे हैं कि ये पायल का जो ड्राइंग है इसको समझेंगे कैसे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस ड्राइंग में कितना डाया है अपने पायल का, ये फाउंडेशन में कैसे यूज होगा वो बताते हैं। पहले इस ड्राइंग को बताते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इसका कंक्रीट, कितना कंक्रीट लग रहा है वो बताएंगे। पहले इस ड्राइंग को समझते हैं। चलिए इस ड्राइंग को समझकर देखते हैं कि ये ड्राइंग में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 तरीके का पायल दिया हुआ है। सबका प्रोसेस एक ही है पायल को करने का, लेकिन बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पायल का जो लेंथ दिया हुआ है वो डिफरेंट है। पहला में ये देख सकते हैं 10 मीटर है, दूसरा में 8 मीटर है और ये 4 मीटर है। ये जो 10 मीटर है ना, उसमें ये बबल दिया हुआ है। ये जो बबल दिया हुआ है इसको अंडर रिम पायल भी बोला जाता है। अंडर रिम पायल है या अंडर रिम बबल है। और ये इसका जो दूरी दिया हुआ है आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये मान सकते हैं कि हमारा रोड लेवल है, ये रोड लेवल है। कट ऑफ लेवल दिया हुआ है, कट ऑफ लेवल इसका मतलब यह है कि हमारा ये रोड लेवल है, 0 इसको मान सकते हैं। इससे नीचे 5 मीटर पे अपना एयर बबल रहेगा। ये जो बबल है अंडर रिम बबल ये रहेगा। और इसका डाया दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये वाला डायमेंशन है। डाया 400 है। ये डिटेल ऑफ पायल में 10 मीटर का पायल है, डाया 400 है। और कास्ट इन सीट का पायल का मतलब ये होता है कि उसी टाइम पे कास्टिंग होगा जिस टाइम पे पाइलिंग हुआ है, और उसमें अंदर तक कास्टिंग होगा, अंदर तक उसको कंक्रीट से भरा जाएगा। और भी पायल आता है जो पहले से कास्ट होके आता है, सिर्फ बोर करते हैं और उसमें लगा देते हैं। लेकिन कास्ट इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है कि साइड पे ही उसको कास्टिंग किया जाएगा, वो पहले से प्री कास्ट नहीं रहेगा। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ है पायल। ये 12 का सरिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 का सरिया है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो रिंग दिया हुआ है 175 स्पेसिंग है रिंग का, और ये 8 12 का सरिया, ये डिटेल दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इसी तरह से सब में दिया हुआ है। ये देखिए इसका डाया 400 है, ये देख सकते हैं। देखिए अब इसमें हमारा कितना कंक्रीट लगेगा, ये 10 मीटर को कास्टिंग करने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा वो अभी देखेंगे। अभी चल के इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना कंक्रीट लग रहा है। अभी देखें दोस्त कि कितना कंक्रीट लग रहा है, उसको कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ पायल। ये देख सकते हैं, ये हमारा 10 मीटर का पायल, ये 10 मीटर लिखे हुए हैं, ये 10 मीटर लिखा हुआ है। ये 5 मीटर पर बबल है, वही जो ड्राइंग आपको बताया है उसके हिसाब से ये डिटेल दिया हुआ है। इसको करने के लिए सबसे पहले ये डिटेल ऑफ पायल में डाया अपना 0.4 मीटर का है, 0.4 मीटर का है, और इसका डेप्थ 10 मीटर का है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे। इसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ऐसा भी फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। ये देख सकते हैं डी बराबर 2 पाई, यही फार्मूला इधर बैठा है, आर का वैल्यू इसमें बैठा है, तो ऐसा फार्मूला बन जाता है। अगर आर से निकालेंगे तो ऐसा फार्मूला बनेगा। हमारा डाया दिया हुआ है 0.4 डाया दिया हुआ है ना,
तो ये हमारा आर करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा। इस तरीके से दोनों तरीके से आप निकालिएगा। π/4 0.4 स्क्वायर करेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.125 मीटर स्क्वायर में आएगा, ये एरिया है। इसी तरीके से अगर रेडियस में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1256 आएगा। इस तरीके से ये हमारा एरिया आ गया है। अब हमारा पायल का जो डेप्थ दिया हुआ है वो 10 मीटर है। जब 10 मीटर है तो उसको डेप्थ से एरिया जो आया है अपना 0.1256 एरिया आया है, इसको 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 1.25 इसका क्यूबिक मीटर में। ये हमारा कंक्रीट हो गया पायल में। लेकिन पायल में ये अंडर रिम भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी कंक्रीट पड़ेगा, तो इसमें कितना कंक्रीट आएगा उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसमें जितना कंक्रीट आएगा इसमें जोड़ देंगे तब जाके हमारा टोटल कंक्रीट निकलेगा। आप एक ये देख सकते हैं, ये जो अंडर रिम पायल है 5 मीटर पर, उसका मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड होता है। जो अंडर रिम पायल आता है ना 3.5 मीटर, 3.5 मीटर के नीचे ही अंडर रिम पायल दे सकते हैं। कम से कम हमारा डेप्थ 3.5 मीटर हो, उसके नीचे ही अंडर रिम पायल रिक्वायर होता है, उससे पहले वाला पायल में रिक्वायर नहीं होता है। अब चलिए बताते हैं कि अंडर रिम पायल में कितना कंक्रीट लगेगा, इसको कैसे निकालते हैं। ये वाला जो कंक्रीट है ना, ये वाला कंक्रीट एक वॉल्यूम के भी फार्मूला से निकाल सकते हैं। उसमें क्या चेंजिंग होता है, एरिया में सिर्फ डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, वो वॉल्यूम बन जाता है। ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है वॉल्यूम का, ये वाला फार्मूला है वॉल्यूम का। तो आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला है। तो इसमें एरिया में डेप्थ से वैल्यू के तो सीधा वॉल्यूम का भी फार्मूला लिख के उसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको एरिया और डेप्थ देकर अलग अलग, ताकि अच्छा से समझ पे आए, इसलिए अलग अलग निकाले हैं। अब चलिए देखते हैं कि अंडर रिम पायल में कितना आता है। अंडर रिम पायल के लिए हमारा जो पायल का डाया है 0.4 मीटर दिया हुआ है, और जो बबल का जो डाया होता है वो 2.5 इंटू जो डाया होता है उसको इंटू करते हैं तो इस बबल का डाया आ जाता है। यहाँ पे डाया बढ़ जाता है, इसका यहाँ डाया बढ़ जाता है। ये 2.5 गुना जितना ये डाया रहेगा उतना बढ़ जाएगा, मतलब इससे 2.5 अधिक हो जाता है। लेंथ इसका 10 मीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बबल इसमें 1 है। इसका वॉल्यूम जो डाया का जो ये निकालेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला है जो इसको कैंची भी बोलते हैं, साइड पे इसको कैंची बोलते हैं, बाल्टी मारना बोलते हैं साइड पे। तो ये देख सकते हैं इसका कैसे निकलता है। ये वाला फार्मूला π/4 L इंटू डी स्क्वायर, ये छोटा वाला डी जो पायल का है, और 0.4 इंटू n, ये वाला n बब्बल का n, और बड़ा वाला डी, ये वाला जो बब्बल का डी आया है, डी स्क्वायर माइनस छोटा वाला डी, ये वाला डी स्क्वायर इंटू डी माइनस छोटा डी। एक ये फार्मूला है, इससे बबल का अपना ये निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला, हम जब ये इसको कैंची मारते हैं साइड पे, बाल्टी मारते हैं, तो एक स्पेयर की तरह ही बन जाता है। तो इसका एक इजी वे भी है कि स्पेयर के वॉल्यूम को निकाल लें। अगर दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, आप देख सकते हैं। इसको मैं कैलकुलेट किया 0.32 आया है इसका वॉल्यूम। तो आप इसको भी इस तरह से भी कैलकुलेट कीजिएगा तो सेम वैल्यू आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आया हुआ है, ये बबल का इतना आया 0.523, और यहाँ आया हुआ है 1.25। ये दोनों को मिलाने के बाद अपना टोटल पायल का कंक्रीट कितना आ जाएगा, 1.7
1.773 आप देख सकते हैं कि 10 मीटर, ये जो 10 मीटर वाला पाइल है इसमें एक बार पाइलिंग करने के लिए 1.773 MQ कंक्रीट लगेगा। और अब इस MQ को बदलने के लिए कितना एग्रीगेट, कितना सैंड और कितना सीमेंट लगेगा M25 के रेशियो के हिसाब से। तो M25 का रेशियो होता है